बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी फेस प्रोटेक्शन रिले या फेस फेलियर रिले। इसको नॉर्मली ज़ारा रिले के नाम से भी पहचाना जाता है। ये हमारे ATS पैनल्स में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम इसके फ़ीचर्स के ऊपर बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रोटेक्शंस हैं, क्या क्या इसके फ़ीचर्स होते हैं। इसमें नॉर्मली 4 जो है हमारी प्रोटेक्शंस होती हैं, यानी कि फेस फेलियर होने की सूरत में, फेस सीक्वेंस चेंज हो जाने की सूरत में, अंडर वोल्टेज होने की सूरत में या ओवर वोल्टेज होने की सूरत में ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये ATS पैनल की कंट्रोल वायरिंग से पहले लगाई जाती है, ताकि जब भी हमारे सिस्टम में जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है उसमें फेस फेलियर हो जाए, फेस सीक्वेंस वहाँ पर चेंज हो जाए, रॉन्ग सीक्वेंस आ जाए, वोल्टेज अंडर हो जाए लिमिट से या ओवर हो जाए, तो इन चारों केसेस में से कोई भी फॉल्ट आने की सूरत में ये अपने कॉन्टैक्ट चेंज करेगी, ताकि जो हमारा कंट्रोल सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाए और हमारा जनरेटर जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसको नॉर्मली ज़ारा फेस फेलियर रिले या ज़ारा रिले के नाम से पहचाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्शंस को देखेंगे, फिर उसकी सेटिंग्स पे बात करेंगे। अगर हम इसके कनेक्शन पे बात करें तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है, L1 L2 L3 और L। तो ये N और L जो है ये इसकी अपनी सप्लाई है, यानी कि जो हमारे 3 फेजेस चल रहे हैं, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल, हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे 3 फेजेस हैं, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को तो हमने यहाँ से कनेक्ट कर देना है। और L पर जो है इसका कोई सा भी एक फेज़ चाहिए, हम यहाँ से ब्लू फेज़ ले लेते हैं और L पे दे देते हैं। अब इसको AC सप्लाई सिंगल फेज़ मिल गई है जिससे ये ऑपरेट होगी। अब इसको तीनों फेज़ चाहिए यहाँ पर सेंसिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, L1 में रेड दे दिया, L2 में येलो दे दिया और L3 में हमने ब्लू दे दिया। तो इस तरह इसको तीनों फेजेस की सप्लाई मिल गई, ताकि ये डिटेक्ट कर सके कि तीनों फेजेस हमारे जो आ रहे हैं वो सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, रेड येलो ब्लू, L1 L2 L3, और उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ से सेंस करेगी। अच्छा, ये जो है 11, 12 और 14 ये इसके कनेक्शंस होते हैं रिले की तरह। इसमें 11 जो है वो कॉमन होता है, 14 जो है वो नॉर्मली ओपन होता है और 12 जो है वो नॉर्मली क्लोज़ होता है। तो हमें नॉर्मली ओपन चाहिए होता है, यानी फॉल्ट आने की सूरत में ये क्लोज़ होगा, वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहेगा। तो 12 को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं, 14 से हम कनेक्शन लेते हैं। अच्छा, अब 14 से तो हम उस वक्त लेंगे जब हमने 11 में कोई ना कोई चीज़ दी हुई होगी। तो हम क्या करते हैं, यही L जो है एक फेज़ जो आ रहा है यहीं से उठाकर हम इसको 11 में ले आते हैं, 11 के बाद इसको 14 से निकाल लेते हैं और ये हमारे कंट्रोल सर्किट में चला जाता है ATS पैनल के। तो जब भी कोई फेलियर आएगा या जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो उस सूरत में ये रिले जो है अपने कॉन्टैक्ट चेंज करेगी, और जैसे ही कॉन्टैक्ट चेंज करेगी सप्लाई यहाँ चली जाएगी और यहाँ से जाने के बाद फिर हम उसको कंट्रोल सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और उसके रिले लगाकर और फिर जनरेटर को कमांड दे सकते हैं। तो ये तो इसके कनेक्शंस थे। अब हम इसकी सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर U- U+ और फिर T लिखा हुआ होता है। तो ये इसमें 3 ही सेटिंग्स होती हैं। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी बहुत आसान है। U- का मतलब है हम अंडर वोल्टेज की सेटिंग यहाँ से करेंगे। तो जहाँ पर भी इसकी जो नो बेस का जो एरो है वो हमने सेट कर दिया, उतने ही वोल्टेज पर ये अंडर वोल्टेज कंसीडर करेगी। तो इसमें 320 से लेकर 415 तक ऑप्शन होता है अंडर वोल्टेज पर। इसको हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज घुमाकर एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर U+ है। U+ इसका ओवर वोल्टेज का सेट पॉइंट है, जिसमें मिनिमम 415 है और मैक्सिमम 515 है। तो इसके दरमियान की वैल्यू को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितने वोल्टेज के बाद हम उसको ओवर वोल्टेज कंसीडर करवाएं। तीसरा इसका टाइम है, जो कि सेकंड्स में होता है। ये 0.1 से शुरू होकर 5 सेकंड तक है। अगर हमें 0.5 रखना है तो हम यहाँ पर इसको दरमियान में रख देंगे, अगर 1.5 रखना है तो बीच में रख देंगे इधर। अगर हम 1 2 3 इस तरह की राउंड फिगर में लेना चाहते हैं तो आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो टाइम डिले 5 सेकंड तक का है फेलियर हो जाने के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि ATS सिस्टम में हमारे पास टाइम डिले इसलिए रखा जाता है कि अगर कभी जर्क आए मेन सप्लाई में और फ़ौरन सही हो जाए तो हमारा जनरेटर फ़ौरन स्टार्ट ना हो, बल्कि थोड़ी देर उसको पहले चेक किया जाए। तो ये सेकंड्स इसीलिए होते हैं कि अगर वोल्टेज उसकी रेंज से बढ़ गए या कम हो गए या फेज़ सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम आया या फेज़ फेलियर हो गया है, तो आया वो 1 2 सेकंड तक उसको चेक कर ले, उसके बाद फिर जनरेटर को चलाए। तो इसीलिए ये टाइम डिले रखा जाता है। तो ये इसकी 3 सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा इसका एक कनेक्शन रह गया था जिस पर PE लिखा हुआ था, तो वो हमारा अर्थिंग या ग्राउंडिंग का होता है। यहाँ पर हम अर्थिंग सिस्टम की जो कंट्रोल वायरिंग होती है वहाँ से एक पतला वायर लाकर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं
ताकि इस रिले को ग्राउंडिंग भी प्रॉपर मिलती रहे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई है इस वीडियो के हवाले से आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।